Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of science, lesson number 9, animals and their babies. So this is the third part of this lesson, third video है इस lesson की जिसमें आज हम डन कर देंगे और साथ ही साथ बैक एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे इस लेसन की. सो लास्ट फर्स्ट 2 पार्ट्स में मैंने आपको साथ लाइफ साइकिल्स डिस्कस करी है, बटरफ्लाई, फ्रॉग, रेप्टाइल्स की एंड कॉकरोच की, इन सब की मैंने लाइफ साइकिल डिस्कस करी है. एग का क्या स्ट्रक्चर होता है, बर्ड्स कैसे हम एनिमल्स केयर करते हैं अपने बेबीज की, ये सब हमने पढ़ा है. जब जो आपका लास्ट टॉपिक रह गया वो है फिशेस के बारे में जानना कि फिशेस की लाइफ साइकिल कैसी होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिशेस से जानना. फिशेस टू ले एग्स, फिशेस भी एग्स देते हैं. दे ले देयर एग्स इन वाटर, वो अपने एग्स कहाँ देते हैं, वाटर के अंदर. ओनली अ फ्यू एग्स डेवलप इनटू स्मॉल फिश, जिसमें से कुछ ही एग ऐसे होते हैं जो डेवलप हो पाते हैं छोटी फिशेस में. फिश टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ शॉर्ट टाइम, फिशेस अपने बेबीज की जो केयर होती है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए करती है, उसके बाद वो उन्हें छोड़ देती है, वो अपने आप सर्वाइव करती है. फॉर एग्जाम्पल इस फिश ने एग दिए, देन वो एग से कुछ एग डेवलप हुआ तो एलिवेन बना, देन आफ्टर दैट वो और बड़ी हो गई तो फ्राई बन गई, एंड देन आफ्टर दैट एडल्ट फिश बन गई. तो ये एक साइकिल होती है फिश की. सो यहाँ पे अब आपका लेसन डन हो गया. नाउ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसके न्यू वर्ड्स. टोटल 6 न्यू वर्ड्स है जो इस लेसन के आपको गिवन है, जिसे आप डिफाइंस भी कहते हैं. सो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल क्या होती है, वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग. जो स्टेजेस होती है लिविंग थिंग के डेवलपमेंट की जितनी भी, वो एक लाइफ साइकिल होती है. वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एनवायरमेंट. एनिमल्स वो जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता एनवायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ. नेम यंग वन ऑफ अ कॉकरोच रिजेंबलिंग एन एडल्ट कॉकरोच, यंग वन होता है कॉकरोच का जिसे हम नेम्प कहते हैं. लार्वा यंग वन डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट, लार्वा मतलब यंग वन जो एडल्ट इंसेक्ट से डिफरेंट होता है. एंड द लास्ट वन इज एम्ब्रायो, ऑफस्प्रिंग एट एनी टाइम बिफोर हैचिंग या बर्थ. ऑफ एम्ब्रायो मतलब बर्ड्स का एग में से निकलने से पहले का जो टाइम होता है वो. नाउ लेट अस रिकॉल, एक बार पूरा लेसन रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर ओन काइंड. एनिमल्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि एक ऑर्डर मेंटेन रहे उनकी जैसे ही, और एनिमल्स इस लाइफ में रहे, कभी खत्म ना हो. Animals reproduced in 2 ways, by giving birth to their babies and by laying eggs. Animals 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो डायरेक्ट बर्थ देके या laying eggs के थ्रू. Animals that give birth to their young ones and feed them with their own milk are called mammals. वो एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, अपने यंग वंस को, बच्चों को, एंड उन्हीं को अपना मिल्क फीड करते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं. क्या कहते हैं, मैमल्स. एम्ब्रायो डेवलप्स विद इन द एग, एम्ब्रायो जो होता है बेबी जो होता है बर्ड का या किसी भी चीज एनिमल का या इंसेक्ट का, एग के अंदर ही डेवलप होता है, उसे एम्ब्रायो कहते हैं. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेज आर सम एनिमल्स दैट ले एग्स. ये कुछ नाम है उनके एनिमल्स के जो एग के थ्रू अपने बेबीज को जन्म देते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गई, रेप्टाइल्स, फिशेज, ये सब. द एग्स आर हैच्ड एंड यंग वंस केम आउट. जब उस एग में से निकल के वो एग तोड़ के बाहर निकलते हैं यंग वंस, तो उनके बेबीज बाहर आते हैं उस एग में से. नाउ एक्सरसाइज टाइम. पहले एमसीक्यूज करते हैं. इट डज नॉट ले एग, इनमें से कौन सी चीजें जो एग नहीं देते. स्नेक एग देता है, क्रोकोडाइल एग देता है, बट बियर नहीं देता, तो बियर पे मार्क करेंगे. अनदर नेम ऑफ लावा इज, लावा का दूसरा नाम क्या है, कैटरपिलर, प्यूपा या नेम. तो कैटरपिलर इज द अनदर नेम ऑफ लार्वा. एल्ब्यूमिन इज रिच इन, एल्ब्यूमिन में सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन. तो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं. एग के अंदर जो एल्ब्यूमिन होते हैं ना, येलो व्हाइट जेली पार्ट, उसे बोलते हैं. द बेबी ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड, जो फ्रॉग का बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं हम, नेम्प, टैडपोल या लार्वा. तो टैडपोल इज द करेक्ट आंसर, फ्रॉग के बेबी को टैडपोल बोलते हैं.
एंड निम्प बोलते हैं हम कॉकरोच के बेबी को, एंड लार्वा बटरफ्लाई की स्टेज में आता है। तो यहाँ पे बात तो फ्रॉग की हो रही थी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क। कौन अपने बेबीज को अपना मिल्क फीड करते हैं? मैमल्स। कौन करते हैं? मैमल्स। नेक्स्ट, द ग्रोइंग बेबी फाउंड इनसाइड एन एग इज कॉल्ड एन। जब बेबी ग्रो होता है एग के अंदर, उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो। द येलो सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द एग। जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है ना एग के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? यॉक। क्या बोलते हैं? यॉक। द एग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर वार्म बाय द हीट ऑफ द। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके एग्स को हीट कौन देता है? सन। कौन देता है? सन। नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स हैं। मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। क्या जो मैमल्स होते हैं उनका जन्म एग के थ्रू होता है? नो, वो अपने डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते, तो ये रॉन्ग है। उन्हें हम मैमल्स नहीं कहते जो एग के थ्रू होते हैं। कॉकरोचेस हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। कॉकरोचेस की 3 स्टेजेस होती है। ट्रू, यस, 3 स्टेजेस होती हैं। हमने पढ़ा भी था कॉकरोचेस की 3 स्टेजेस, एग, निम्प एंड देन एडल्ट। अ कैटरपिलर शेडेड स्किन मैनी टाइम्स। कैटरपिलर अपनी स्किन को काफी टाइम शेड करता है। तो नो, कैटरपिलर नहीं होता, कॉकरोच होता तो हम कह सकते थे। रेप्टाइल्स ले एग्स इनसाइड द वाटर। रेप्टाइल्स पानी के अंदर देते हैं अपने एग्स। नो, सॉइल के उसमें भी देते हैं, तो पानी के अंदर जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट इज योर मैचिंग। मैमल्स क्या ऑप्शन है? यहाँ पे ऑप्शन है निम्प, कैटरपिलर, एलिफेंट, टैडपोल। तो मैमल का क्या करेक्ट आंसर होगा? एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट अपने बेबीज को अपना मिल्क फीड करते हैं। फ्रॉग फ्रॉग के बेबी का नाम क्या होता है? टैडपोल। तो टैडपोल किससे मैच होगा आपका? फ्रॉग से। कॉकरोच की स्टेजेस में निम्प आता है ना, जैसा कि मैंने बताया 3 स्टेजेस होती है। बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई की स्टेज में कैटरपिलर का नाम आता है, किसका? जिसे लार्वा भी कहते हैं। सो ये थी आपकी बैक एक्सरसाइज। जल्दी मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड उससे ही पहले आप क्या करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी जो भी वीडियो साइंस से रिलेटेड मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। So thank you for watching my video, students, and don't forget to subscribe my channel.